अब इसमें आप लोग स्कोर चेक करेंगे कि किसका कितना है। इससे आपका अनुभव होगा कि किस सब्जेक्ट में आप वीक हैं और किस सब्जेक्ट में आपको काम करने की जरूरत है। चलिए, तो इसमें पहला क्वेश्चन है बिग बैंग, है ना, बिग बैंग सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। यहां यही कहना चाहता है कि बिग बैंग थ्योरी जो है वो किससे संबंधित है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति। बिग बैंग थ्योरी 1927 ईस्वी में जॉर्ज लेमेंतेरे ने दिया था। जॉर्ज लेमेंतेरे ने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था, है ना, और इसमें बताया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरह से हुई है। तो सही आंसर यहां बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है, ब्रह्मांड से। और बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था, जॉर्ज लेमेंतेरे ने। कब दिया था, तो 1947 ईस्वी में दिया था। अगला क्वेश्चन है आकाशगंगा, इंग्लिश में मिल्की वे, वर्गीकृत की गई है। आपको ध्यान समझेंगे, जब बिग बैंग थ्योरी का जब सिद्धांत दिया गया था तो उसमें बताया गया कि ब्रह्मांड जो अभी है वो पहले गेंद के समान छोटा सा था और इसमें एक बल पड़ती है जिसके कारण ये बहुत बड़ी ब्लास्ट होती है, और ब्लास्ट होने के बाद कुछ तारों की समूह बन जाती है इस तरह से, और इसी तारे के समूह को जो है वो क्या कहा गया है, ये एक गैलेक्सी कहा गया है ना, आकाशगंगा। आकाश गंगा कहा गया है ना, गंगा गैलेक्सी। और ऐसे ब्रह्मांड में जब ये फटा तो ऐसे कितने गैलेक्सी का निर्माण हुआ है, तो 100 अरब। और प्रत्येक आकाश गंगा में तारे की संख्या पूछ दे तो तारे की संख्या भी 100 अरब तारे हैं, 100 अरब तारे हैं। हम लोग का ग्रह जिसमें हम लोग पृथ्वी में रह रहे हैं, ये पृथ्वी जो है जिस आकाश गंगा में है उसे हम लोग मिल्की वे कहते हैं, इसीलिए आकाश गंगा बोलता तो ये कोई भी आकाश गंगा हो सकता है, इसलिए ब्रैकेट में मिल्की वे बताया गया। इसका मतलब समझ लेना, हम लोग वाला आकाश गंगा, हम लोग वाला आकाश गंगा को मिल्की वे या मंदाकिनी, मंदाकिनी। आप लोग गाना भी सुने होंगे नागपुरी में, अगर झारखंड से होंगे, ये मंदाकिनी ए मोर मंदाकिनी रे, तो ये मंदाकिनी जिसे इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। तो तारों की सजावट मतलब बनावट के आधार पे इसकी वर्गीकृत किया गया, मतलब डिवाइड किया गया। जैसे कि इतना ब्रह्मांड में 100 अरब तारे हैं और दूसरी 100 अरब आकाशगंगा। अब 100 अरब आकाशगंगा के तारे जो है वो किसी में लगता है कि सजवल जैसा है, किसी में लगता है कि जैसे तैसे फेकल टाइप में है। तो एक स्प्रिंग टाइप में सजा हुआ को क्या कहा जाता है, तो सर्पिलाकार, है ना, सर्पिलाकार, इंग्लिश में स्पाइरल, स्पाइरल कहा जाता है। तो हम लोग का जो आकाश गंगा जो है वो कैसी है, तो सर्पिलाकार है ना, स्पाइरल। इंग्लिश में रहे तो स्पाइरल, हिंदी में रहे तो सर्पिलाकार। तो समझ में आ गया यहां पर ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। चलिए देखिए क्वेश्चन, कमेंट करें आप लोग कि क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का बताइए प्रीति कुमारी। आप लोगों का कमेंट ही पढ़ने के लिए मोबाइल रखें यहाँ हाथ में, जल्दी बताएंगे। चलिए, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा, देखिए हम लोग के आकाश गंगा, ये मान लेते हैं हम लोग का आकाश गंगा है ना। अभी आकाश गंगा में बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे क्या है, तो तारे हैं। तो देखिए ये बीच वाला भाग को यहां पर जो भी तारे हैं, इस तारे को जो है मतलब यहां बीच में जो है इसे केंद्र कहा गया है ना, इसे क्या कह रहे हैं, केंद्र। और हम लोग का जो सूर्य, जैसे कि हम लोग का पृथ्वी है
और पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा जो है ये सूर्य, ये सूर्य केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष लाइट है ना, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है हम लोग का कौन, तो सूर्य। तो आपको याद रखना है प्रकाश वर्ष क्या है, तो एक दूरी का मात्रक है, याद रखेंगे इस चीज को। कई बार यही क्वेश्चन पूछा गया है कि दो तारों के बीच की दूरी किससे नापी जाती है, तो प्रकाश वर्ष है ना, इंग्लिश में लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष की अगर मान की बात करें एक लाइट ईयर की, तो 9.461 इंटू 10 का पावर 12 किलोमीटर है ना, तो ये 1 लाइट ईयर की मान है, 9.461 इंटू 10 का पावर 12 किलोमीटर। तो एक प्रकाश वर्ष की मान इतना रहा। ऐसे ऐसे 30,000 लाइट ईयर की दूरी पर हम लोग का सूर्य जो है हम लोग के मंदाकिनी के केंद्र की, मतलब इसकी परिक्रमा कर रही है किस डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज है ना, ऐसे घूम रही है ना, इस तरह से। तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है और कितना की स्पीड से, तो 50 किलोमीटर प्रति सेकेंड, एक सेकेंड में 50 किलोमीटर चलती है। फिर भी सूर्य एक परिक्रमा करने में इसकी 25 करोड़ वर्ष लगता है। तो सही आंसर यहां पर यह है 25 करोड़ वर्ष। प्रीति कुमारी 3 का ए नहीं, 3 का जो है वो 25 करोड़, ऑप्शन नंबर सी है ना। यहां 2.5 करोड़ है तो वो सही आंसर नहीं है, 25 करोड़ है ना, 25 करोड़। इसी को ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्मांड वर्ष की मान कितनी होती है, तो ब्रह्मांड वर्ष की मान भी 25 करोड़ वर्ष। इंग्लिश में कॉस्मिक ईयर। कई बार ये क्वेश्चन बोलेगा कि सूर्य मंदाकिनी के केंद्र की एक परिक्रमा को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। तो सही आंसर यहां पर ये ऑप्शन नंबर सी था। चलिए अगला ऑप्शन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कि ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। ब्रह्मांड के बारे में अगर हम लोग पढ़ाई लिखाई करें, उसकी खोजबीन करें, तो क्या कहलाता है। जिस तरह हम लोग जीवों का अध्ययन करना, बायोलॉजी, कोशिका का अध्ययन करना, साइटोलॉजी कहते हैं ना, तो उसी तरह ब्रह्मांड की अध्ययन करेंगे तो उसे क्या कहते हैं। तो सही आंसर इसमें, टाइम वेस्ट नहीं करो, कॉस्मोलॉजी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं इसमें, कॉस्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है कहलाती है। तो आप लोग अभी रात है, तो रात में अगर आप लोग देखिए बादल नहीं होगा तो आसमान में देखिए बहुत सारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। आमतौर पे हम लोग को टिमटिमाते हुए क्या दिखता है, तो चंद्रमा दिखाई देता है आमतौर पे रात में, दिन में सूरज दिखाई देता है ना। लेकिन कुछ और भी वस्तुएं अगर रात में हमें टिमटिमाते हुए दिखाई पड़े, चमकते हुए दिखाई पड़े, तो वो सारे चीजों को क्या कहते हैं ओवरऑल, तो उसी क्या कहते हैं, तो खगोलीय पिंड कहते हैं, सॉरी है ना। तो सही आंसर यहां हो जाएगा खगोलीय पिंड। तो वे सारे वस्तुएं जो सूर्य चाहे चंद्रमा, वो सारी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे क्या कहते हैं, तो खगोलीय पिंड कहते हैं। चलिए क्वेश्चन है आकाश गंगा, ब्रेक देखो मंदाकिनी, तो मंदाकिनी देखो, आकाश गंगा बोलेंगे तो कोई भी आकाश गंगा हो सकता है, क्योंकि अभी हम बताएं क्या ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगा है, लेकिन हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसे मंदाकिनी, मिल्की वे या दुग्ध मेखला कहते हैं। तो इस तरह या तो ब्रैकेट में मिल्की वे लिखल रहे चाहे मंदाकिनी, तो आपको समझ जाना है। तो आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी, मतलब कि जो अभी हम लोग आकाश गंगा, जो आकाश गंगा में रहते हैं जिसका नाम अभी हम लोग मंदाकिनी दिए हैं, मंदाकिनी, इससे सबसे पहले कौन देखा था,
समझा ना। तो सबसे पहले जो है वो कौन देखा था, तो आपको याद रखना है गैलीलियो ने देखा था, है ना। सबसे पहले किसने, तो गैलीलियो ने देखा था, ये सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। हम लोग जानते हैं कि देखिए हम लोग का ये आकाश गंगा है, आकाश गंगा, और ये कौन सा आकाश गंगा है, तो मंदाकिनी, मंदाकिनी है। और मंदाकिनी में देखो, मंदाकिनी की हम लोग एक छोटा सा भाग में रहते हैं, ये नहीं कि हम लोग मंदाकिनी का पूरा भाग को देख पाते। रात में हम लोग जितने भी तारे देखते थे, ऐसा नहीं कि हम लोग पूरा आकाश गंगा को देख पा रहे, नहीं, हम लोग पूरे आकाश गंगा को नहीं देख पाते हैं। तो अब इसी मंदाकिनी के एक छोटा सा भाग में जहां तक हम लोग देख पाते हैं उसे कहते हैं सौर मंडल। आमतौर पर ऐसे समझिए कि सूर्य और सूर्य के इर्द गिर्द में जो भी दिखाई पड़ता है, समझे ना। लेकिन याद रहे सूर्य, इस सौर मंडल में एक ही तारा है जिसका नाम है सूर्य। तो सूर्य तथा उसके अगल बगल के खगोलीय पिंडों को जो है वो सौर मंडल कहा जाता है। याद रहे इस सौर मंडल में एकमात्र तारा कौन है, तो सूर्य है, और दूसरा कोई तारा नहीं है ना। याद रखेंगे, ये नहीं कि रात में वो तारवन को देख रहे हो, तारवन क्या हम लोग का सौर मंडल में शामिल है, तो नहीं शामिल है। तो सौर मंडल में एकमात्र तारा है जिसका नाम है सूर्य। इसके बाद 8 ग्रह शामिल है, फिर उपग्रह शामिल है ना, ये सब कुछ शामिल है। तो सौर मंडल, तो यहां यही बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है। तो क्षुद्र ग्रह सौर मंडल का भाग है, ग्रह सौर मंडल का भाग है, धूमकेतु सौर मंडल का भाग है, निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। निहारिका जो है, देखो अब निहारिका क्यों नहीं है, तो निहारिका जो है वो तारा बनने से पहले की अवस्था, जैसे कि ये तारा, और तारा से जो पहले, देखो तारा क्या होता है, तो गैसों का गोला होता है। तारा का निर्माण कैसे होता है, तो गैसों से होती है। तो पहले गैस जो है वो थोड़ी दूर दूर में होती है, और जब गैस दूर दूर में होती है और यहाँ आग नहीं लगी रहती है, इसी अवस्था को कहते हैं निहारिका। निहारिका इंग्लिश में इसे नेबुला कहते हैं, नेबुला, है ना। तो जैसे ही ये इसमें इस घर्षण में यहां पर ही संलयन विधि स्टार्ट होती है, और संलयन विधि के कारण जैसे ही इसमें ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है तो वो तारा का रूप ले लेता है। तो हम लोग में तो तारा एक एगो है ही सौर मंडल में, वो है कौन, सूर्य। तो निहारिका भी यहां थोड़ी ना बन रहा है जी, बाहर में तारों का निर्माण हो रही है, समझ ना। यहां तो एक एगो तारा शामिल है सूर्य, तो निहारिका यहां कहां और आएगा। तो निहारिका जो है वो इसमें हिस्सा नहीं है हम लोग के सौर मंडल का। तो सही आंसर यहां पर ही देख लिए, सुपरनोवा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी आप लोग कमेंट करें। सुपरनोवा है। देखिए अब यहां पर ही ध्यान से समझेंगे। अभी हम लोग निहारिका देखे थे तो उसी से आगे देखिए, जब तारा जब गैस का गोला होता है, लेकिन गैस जो है वो थोड़ी दूर दूर में होती है, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, निहारिका कहते हैं। और जब निहारिका में घर्षण होने लगती है, संलयन विधि स्टार्ट हो जाती है, तो ये किस रूप में हो जाता है, तो तारा बन जाता है ना। अब यहां तारा में संलयन विधि स्टार्ट होती है, हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तन होते रहता है। लेकिन जैसे हीलियम सारा यानी कि हाइड्रोजन जो हीलियम में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये तारा जो है वो लाल दानव बन जाता है, थोड़ी सी ये कमजोर हो जाएगा। मतलब कि एक अवस्था है, हम लोग जैसे पहले पैदा हुए बच्चा, उसके बाद बड़ा हुए जवान, उसके बाद बूढ़ा होकर बाद वंदे मातरम हो जाएंगे। उसी तरह तारा का सबसे पहला अवस्था निहारिका, उसके बाद तारा, मध्य वाला जवानी वाला इस पूरा टमटमाता है, तनी खुनी जवानी इसका ढलेगा तो इतनी लाल दिखेगा, इसे कहते हैं लाल दानव, है ना। इंग्लिश में इसे रेड जियांट कहते हैं, है ना, रेड जियांट। उसके बाद लाल दानव के बाद अब ये तारा जो है वो 2 भाग में बढ़ती है, या तो ये बनेगी श्वेत वामन, या तो बनेगा अभिनव तारा। और अभिनव तारा को ही कहते हैं सुपरनोवा तारा, है ना।
सुपरनोवा तारा कहा जाता है, सुपरनोवा तारा। सुपरनोवा तारा कहा जाता है, स्टार। तो ये है क्या? सुपरनोवा तारा है तो एक मृत प्रयाग तारा, मतलब अब ये मरने के कगार में तारा, अब ये ब्लास्ट होगी और ये तारा कई रूप में बढ़ जाएगी और ये मर जाएगा। तो ये क्या है? तो सही आंसर जो है वो एक मृत प्रयाग तारा है ये, इसमें है ना। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 7 का डी। 8 का बताइए, 8 का नेहा कुमारी, 7 का डी। 8 का बताइए आंसर क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ब्लैक होल। चलिए अगला क्वेश्चन है ब्लैक होल, है ना। अंतरिक्ष में एक पिंड है, अंतरिक्ष में एक पिंड है, क्या बोल रखा है? पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण मतलब रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण है इसका। अब ये देखो ब्लैक होल क्या है तो इसके बारे में आप समझेंगे। अभी हम लोग बताएं कि तारा जब शुरुआती अवस्था क्या है, नीहारिका, इसके बाद तारा बन जाता है, तारा के बाद लाल दानव, लाल दानव के बाद अगर कोई छोटे तारे हैं तो वो श्वेत वामन बनेगा, श्वेत वामन बनेगा, और कोई बड़ा तारा है तो अभिनव तारा बनेगा, है ना, सुपरनोवा। ये अभिनव तारा को विस्फोटक तारा भी कहा जाता है, विस्फोटक तारा कहा जाता है, क्योंकि ये ब्लास्ट होती है और ब्लास्ट होने के बाद ये कई तारों में भाग में बढ़ सकता है, जिनमें से एक ब्लैक होल भी होता है, ब्लैक होल तारा, है ना, ब्लैक होल तारा। तो ये ब्लैक होल तारा क्या है? तो एक मरा हुआ तारा है। मरने के बाद ये तारा जो ब्लैक होल, इसकी डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना। इसकी घनत्व तो क्या होती है? बहुत तेज, बहुत ज्यादा हो जाती है। मतलब अब इसलिए घनत्व तो बढ़ेगा तो उसकी भार में क्या हो जाती है? तो बढ़ जाती है। उसका ग्रेविटी भी क्या हो जाती है? तो बढ़ जाती है। कहा जाता है कि एक चम्मच, इतना सा ब्लैक होल का मिट्टी जो है वो लगभग 10 हाथियों के बराबर होती है। केवल इतना सा मिट्टी, मतलब एक चम्मच जो अभी हम लोग कोई हॉर्लिक्स वगैरह खा के ऐसे फांक देते हैं, उतना सा मिट्टी अगर वहां पर ही ब्लैक होल के जाके ऐसे कबाड़ेंगे तो 10 हाथी का वजन के बराबर होगा। मतलब बहुत ज्यादा ग्रेविटी है, और जिसमें ग्रेविटी हो जाती है, बहुत ज्यादा ग्रेविटी हो जाएगी तो उसमें प्लायन वेग बढ़ जाती है। प्लायन वेग क्या हो जाती है? तो उसकी बढ़ जाती है ना। एस्केप वेलोसिटी, प्लायन वेग। अब ये प्लायन वेग क्या है तो थोड़ा सा समझिएगा कि प्लायन वेग उसे कहते हैं, उस स्पीड को कहते हैं जिस स्पीड से अगर कोई चीज को फेंके तो जहां से फेंक रहे हैं उसका ग्रेविटी से बाहर हो जाए। जैसे कि हम लोग का पृथ्वी है, पृथ्वी के ग्रेविटी कितना है? तो 9.8 है ना। तो इसमें हम लोग कितना, जैसे अभी हम लोग कोई चीज को फेंकते हैं तो वापस आ जाता है, तो कितना स्पीड से अगर कोई चीज को फेंके कि ये ग्रेविटी से, जैसे ये भी मान लेते हैं कि ग्रेविटी का इतना एरिया है, तो कितना स्पीड से फेंके कि वस्तु जो है वो ग्रेविटी से बाहर हो जाएगा। तो पृथ्वी का ग्रेविटी आप लोग का मालूम होना चाहिए, एस्केप वेलोसिटी कितनी है? तो एस्केप वेलोसिटी जो है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब कि कोई वस्तु को अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से अगर हम लोग फेंकेंगे तो पृथ्वी से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। लेकिन ये ब्लैक होल की इतनी ग्रेविटी है कि प्रकाश को भी, यहां से प्रकाश निकल रही है, जल रही है, लेकिन यहां से प्रकाश को भी पलायन होने नहीं देता, इसको खींच लेता है, इसीलिए प्रकाश दिखाए हम लोग को नहीं देता है। आज तक ब्लैक होल को कोई देखा नहीं है, केवल ये अनुभव किया है। और सबसे पहले अनुभव जो है वो कौन किया है? तो एस चंद्रशेखर ने किया है, चंद्रशेखर ने किया है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने देखा। तो ब्लैक होल को सबसे पहले किसने देखा था?
तो एस चंद्रशेखर ने देखा था, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। तो ब्लैक होल क्या है? तो एक बहुत उच्च घनत्व है ना, बहुत उच्च घनत्व है, जिसके कारण ये किसी प्रकाश को मतलब रेडिएशन को भी बाहर नहीं आने देता। कोई भी चीज अगर रेडिएशन नहीं आएगा, देखो हम लोग कोई वस्तु को कैसे देख पाते हैं? जब उस वस्तु में प्रकाश जाएगा, है ना। अगर हम लोग रात में कोई निकलते हैं तो आगे सामने वाला व्यक्ति को नहीं देख पाते हैं, लेकिन अगर हम लोग टॉर्चवा अगर मुंह मारते तो दिख जाता है, ओ फलना है, दिखता है कि नहीं दिखता है? कि अपन अखियां मारते हैं ऐसे नहीं ना, वस्तुआ में देखते हैं, क्योंकि उस वस्तु में प्रकाश जाएगा तब हमारी आंख में वो रिफ्लेक्स होके वो प्रकाश आएगी, तब जाके हम उसे देख पाएंगे। तो उसी तरह इसमें प्रकाश निकलबे नहीं करता, इसीलिए इसे कोई देखा नहीं है, केवल अनुभव किया है। और ये सबसे पहले ये अनुभव किसने देखा था, महसूस किया था? तो एस चंद्रशेखर ने देखा था। तो सही आंसर बहुत घनत्व के कारण। अगला फिर से वही क्वेश्चन सेम है कि ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? तभी हम बता दिए, एस चंद्रशेखर ने दिया था। तो ये 10 क्वेश्चन हम लोग ज्योग्राफी का भी देख लिए। तो आप लोग अपना स्कोर देख लेंगे कि कितना कितना स्कोर हो गया। आप लोग कमेंट करके बताइए कि किसका स्कोर कितना है। कल से आप लोग को बहुत अच्छी तरह से दिखाई देगा, क्योंकि ये बोर्ड में थोड़ा सा हमें ये पता नहीं चल पाया था कि कौन सा कलर में लिखे तो अच्छा दिखा दे। अब क्वेश्चन बना लिए थे तो खैर, तो कल से आप लोग 9 बजे जो 9 PM ना 9 PM से जो है आप लोग लाइव आ जाएंगे और 10 हिस्ट्री, 10 ज्योग्राफी और 10 पॉलिटी का सेट मार लेंगे। और 6:30 में 6:30 में जो है वो चल रही है हिस्ट्री का फाउंडेशन, तो आप उसे अटेंड कर लेंगे अगर हिस्ट्री में आप लोग कमजोर हैं तो। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। अपना अपना स्कोर आप लोग कमेंट करके जरूर बता देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और सभी को गुड नाइट।